दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर और मोदी सरकार पर जो हमला किया, जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को मिर्ची तो लगनी ही थी। भाजपा के तमाम लोगों को बिलबिलाहट तो होनी ही थी और यही हुआ। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के पूरा ब्यौरेवार तथ्यात्मक ढंग से जो धांधली हुई है उस चुनाव में और उस धांधली के जरिए जिन नतीजों को पलटा गया है, राहुल गांधी ने उस पर सीधा हमला बोला था, सीधे आरोप लगाए थे। एक नहीं, चार आरोप। और उन आरोपों के विषय में मैंने सिलसिलेवार ढंग से इसके पहले के आज के शाम 5 बजे वाली वीडियो में बताया है। आप चाहें तो मेरे टाइमलाइन पर जाकर के उसको देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं। मैं संक्षेप में उन आरोपों को फिर से दोहरा देता हूं। पहला आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया था कि दरअसल मैच फिक्सिंग हो रही है, जो खिलाड़ी है वही अपना अंपायर चुन रहा है, यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में अब सीजेआई को हटाना इस बात का सबूत है कि अपने मनमाने ढंग से मोदी सरकार अपना चुनाव आयुक्त चुन रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन तीसरे नंबर पर है, पर उसका होने का मतलब क्या है? तो अंपायर खुद ही आप चुन रहे हैं। और अंपायर क्या कर रहे हैं? अंपायर ये कर रहे हैं कि जो आका का हुक्म हो उस हुक्म का पालन किया जाए। और ये बानगी महाराष्ट्र के चुनाव में दिखी कि कैसे 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो केवल 31 लाख मतदाता बढ़े थे, महज 5 महीने के भीतर 41 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए। ये राहुल गांधी का दूसरा आरोप। तीसरी धांधली का आरोप था कि शाम 5 बजे के बाद 7.83% यानी 76 लाख मतदाताओं ने कैसे वोट किया। और इसके साथ साथ चौथी धांधली कि 12,000 बूथों पर जो फर्जी वोटिंग हुई है उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास है क्या? ये 12,000 बूथ वो हैं जहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शाम 5 बजे के बाद प्रत्येक बूथ पर 600 लोगों ने वोट किया। अगर औसतन एक व्यक्ति को 1 मिनट लगे तो 10 घंटे चाहिए। इसका मतलब है कि शाम 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है वो कैसे हुई है कि 600 लोगों ने वोट डाल लिया। और ये राहुल गांधी कहते हैं कि ये वो फर्जीवाड़ा है कि जहां पर बीजेपी और एनडीए को सबसे ज्यादा सफलता मिली है 85 विधानसभा सीटों पर, और एक उन्होंने केस स्टडी भी दी है कामठी विधानसभा की। इसके बारे में मैं ब्यौरेवार अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं। जब ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया और ये कहा कि इसी तरह से बिहार चुनाव में भी धांधली हो सकती है और चुनाव के नतीजे को पलटा जा सकता है, उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब दिया, ऑब्वियस है चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिलमिलाए, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिलमिलाए कि साहब बिहार चुनाव में अभी से राहुल गांधी अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जवाब आश्चर्यजनक है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो जवाब राहुल गांधी के आरोपों पर नहीं था, बल्कि राहुल गांधी की मंशा पर था। मंशा किसकी क्या है ये आप कैसे जान सकते हैं? राहुल गांधी ने तथ्यात्मक ढंग से आरोप लगाए थे, लेकिन जवाब में क्या आता है? जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग बगैर किसी सिग्नेचर के जो पत्र जारी करता है उसमें यह कहता है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं उन सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है, और ये संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने पहले भी इन तमाम आरोपों का जवाब दे दिया है। और उसमें क्या था कि न तो हम सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे और ना जो 5 बजे के बाद वोटिंग हो रही है उसकी जानकारी देंगे। तो फिर केवल ये कहना कि आप संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं,
आप जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उन पर अविश्वास कर रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ता जो उस वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल थे उन पर आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं। यानी आपने अपने ही लोगों पर संदेह व्यक्त किया, जबकि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया। वो जवाब जरा आप सुन लें। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मेरी मांग यह है कि जो मतदाता सूची है डिजिटल वो आप प्रकाशित कर दें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दें। और राहुल गांधी ने फिर से सीधे चुनाव आयोग को घेरे में लेते हुए कहा कि टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं होगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित होगी। ये राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो हमला उन्होंने किया है, ऑब्वियस है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो या गैर चुना हुआ प्रतिनिधि हो कभी नहीं कर सकता। और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जिस ढंग से हमला किया है अगर वो गलत है तो चुनाव आयोग को एफआईआर करानी चाहिए। जो बीजेपी के लोगों को तिलमिलाहट है उनको राहुल गांधी पर एफआईआर करानी चाहिए कि आप गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के एक सबसे मजबूत और सबसे लोकतंत्र को बनाए रखने वाला जो स्तंभ है उस पर आप हमला कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम लोग जानते हैं। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं है। अगर यह प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को या तो राहुल गांधी का मुंह बंद करना चाहिए कि राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, और या फिर चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि आप इन आरोपों का जवाब दें, ताकि लोगों के मन में जो संदेह पैदा हो रहा है राहुल गांधी के इन सवालों से वो संदेह दूर हो सके। ये कुछ भी नहीं होने जा रहा है, और इसलिए नहीं होने जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो आपने सुना ही होगा। ये चोरी जो दिन में डाका डाला गया है वो सीधे तौर पर पकड़ा गया। और आपको तो याद आ रहा होगा चंडीगढ़ वाला भी मामला। चंडीगढ़ में जो व्यक्ति था जिसने सीधे वोटों की हेराफेरी की, लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बोला कि गलत किया, चुनाव लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए भी संदेह व्यक्त होता है। अब जरा हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। राहुल गांधी ने कल जो अखबार में दिया होगा, ये जो लेख आया है वो इंडियन एक्सप्रेस सहित इस देश के 15 भाषाओं के अखबार में आया है। 13 भाषाओं के 15 अखबारों में ये लेख प्रकाशित हुआ है। और इस लेख के वजह से जो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, क्या इसका जवाब चुनाव आयोग इस तरह से देगा? अब जरा आते हैं उसके राजनीतिक मायने पर। राजनीतिक मायना क्या है? राहुल गांधी ने क्या अचानक इस लेख को लिखा? नहीं, राहुल गांधी के पास ये आंकड़े, ये तथ्य बहुत पहले से मौजूद थे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही वो लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। कामेठी विधानसभा को लेकर के उठा रहे हैं और चुनाव में हेराफेरी को लेकर के उठा रहे हैं। लेकिन असल में बिहार चुनाव उनकी निगाह में है। बिहार चुनाव में जो लड़ाई है वो हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की है, और राहुल गांधी इस समय फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर चौके और छक्के लगाने के मूड में है। इसलिए बिहार में पिछले 5 महीने के भीतर 6 बार वो जा चुके हैं। वो संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बीच में जाकर के वो भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसका आकलन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के भीतर की जो उम्मीदें हैं और लोगों के भीतर के जो सपने हैं। आपने अगर वो बातचीत सुनी हो, वो रिया पासवान जो लड़की थी, या इधर अपने जो आपके जो मंच पे हुआ था राजगीर में, उस बातचीत को आपने सुना होगा कि राहुल गांधी एक तरफ तो सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद कर रहे हैं। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी के लिए 2025 का साल ये वापसी का साल है, सरकार को बदलने का साल है।
बदलाव का साल है और इसीलिए वो अपने संगठन को सिर्फ दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के अभी कांग्रेस पार्टी में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, खास करके 2 नियुक्तियों पर अगर आपकी निगाह गई हो, एक अनिल जैन जो ओबीसी सेल के चेयरमैन बने हैं और दूसरे राजेंद्र पाल गौतम जो एससी सेल के चेयरमैन बने। ये दोनों एक्टिविस्ट हैं, ये दोनों अम्बेडकराइट हैं और दोनों सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े अलंबरदार हैं। इनकी नियुक्ति ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मनुवादियों की पैठ थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और ऐसे लोगों को राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं जो सीधे तौर पर बहुजन की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद कर रहे हैं। बिहार चुनाव में कोई कोर कसर राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो टाइमिंग है राहुल गांधी के इस लेख की, ये बताती है कि बिहार चुनाव में जो धांधली संभावित है उसको रोकना और चुनाव आयोग को सतर्क कर देना कि अगर जरा भी आपने धांधली की तो उसको एक्सपोज किया जाएगा। और वो बिहार की धरती है जहां से बदलाव कई बार हुआ है, इस देश में बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी के तमाम आंदोलन हो या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, ये तमाम बदलाव की बयार लेकर के बिहार हमेशा से आता रहा है। अब इसी बिहार से शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी और उसमें कोई कोर कसर नहीं। तो सीधे चुनाव आयोग में जो धांधलियां हो रही हैं, चुनाव आयोग में जो शंकाएं हैं, उस पर सीधा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और इसके जरिए वो अपनी बात को सिर्फ चुनाव आयोग तो नहीं पहुंचाना चाहते। राहुल गांधी इस लेख के जरिए अपने उन लाखों कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से धांधली कर रहा है। उन करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो सतर्क रहें। शाम के 5 बजे के बाद जो लाइन लग रही है उसकी अब वीडियोग्राफी होगी। ये सिर्फ अब चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, बल्कि शाम 5 बजे के बाद जहां जहां पर मतदान हो रहा होगा वहां लोग अपने मोबाइल से हो सकता है कि लाइव करें। इसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो सतर्कता है, राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को और एक ऐसा राजनीतिक विमर्श राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं जो लोकतंत्र को मजबूती देता है, क्योंकि लोकतंत्र आखिरकार लोगों के नागरिकता बोध पर केंद्रित है। यह वो देश है जहां आजादी के बाद सभी लोगों को मताधिकार मिला। जिस यूरोप से लोकतंत्र आया उस यूरोप में भी महिलाओं को बाद में मताधिकार मिला, लेकिन यहाँ आदिवासी हो, माने जो सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां तक शिक्षा की रोशनी तो छोड़ दीजिए, जहां पर ये जो मुख्यधारा है, सो कॉल्ड मुख्यधारा है, उसकी रोशनी भी नहीं पहुंची थी, राजनीति की रोशनी भी नहीं पहुंची थी। तो वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कमजोर हो, वंचित हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको जो राजनीतिक अधिकार मिला वोटिंग राइट के जरिए, वो संकट में है ऐसे समय पर और उसको मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना है। और राहुल गांधी इस एक लेख के जरिए उसी तरह से एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग, एक नागरिकता बोध को मजबूत, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी का ये लेख है। और चुनाव आयोग का तिलमिलाना, बीजेपी के लोगों का तिलमिलाना, ये स्वाभाविक है, लेकिन राहुल गांधी तो वो फक्कड़ है जो छोड़ने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर, जिसने ये कसम उठाई है कि हम इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके रहेंगे और कोई भी इससे रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।